दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुनील और डीडी रिएक्ट का एक वीडियो आपके लिए लाए हैं जिसमें हम इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और आपको पता ही है, ये पाकिस्तानी बिल्कुल जाहिल हैं जो हमेशा गलत लोगों का ही साथ देते हैं, समर्थन करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल बढ़िया कर रहा है और इजराइल को अपने हक के लिए सब कुछ करना चाहिए दोस्तों। एक को भी छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। चाहे दूसरी कंट्री कुछ भी कहे, उसे अपने एक ही एम पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़मीन इनकी ये पहले से भी थी, फिर इन्होंने ये खरीदी भी है। ये बेकार का अपने झगड़े में ये हमास अपने थोड़ी सी अपनी अच्छाई दिखा के सब मुस्लिम देशों को भड़का रहा है और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। लेकिन इजराइल का वजूद है और रहेगा, और इजराइल जो भी कर रहा है बिल्कुल अपने हक के लिए बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं डीडी रिएक्ट की वीडियो, इसमें पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। तो आइए देखते हैं डीडी रिएक्ट की वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में, डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो। सभी का स्वागत है, मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसमें आबिद अली बता रहे हैं भाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उस पर उनकी राय क्या कहती है। इजराइल सेज एवरी हमास मेंबर विल बी डेड मैन। चलिए देखते हैं क्या बातें की जा रही हैं। तो एक्चुअली देखिए, मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ, और मेरे जो कमेंट है, मेरी जो बातें हैं ना, उससे कई पाकिस्तानी नाराज़ हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज़ हो सकती हैं, क्योंकि मैंने सच की बात करनी। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए, औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़के कपड़े उतार दिए और फिर अल्लाह हुक्म के ना लगाए हैं। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा इस्लाम? मुझे आता है। अच्छा आज भाई उसमें लॉजिक ये जाता है कि बात इन्होंने बड़ी लॉजिकल क्या बात है, लेकिन यही बात अगर हम किसी मौलाना करें, वो कहेंगे कि इधर से भी तो इजराइल में भी जुल्म होता था, ये होता था, वो हमारे फलस्तीन जो माँ बहन है उनके साथ। फिर अगर देखा जाए फिर फतेह रहेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इजराइल कहता था जो आप बात कर रहे हैं, इससे ये जंग ऐसे तो चल रही है, ये 100 साल से जंग चल रही है। उससे पीछे जाए तो 1000 साल आना ही सिलसिला, लेकिन 100 साल से सिलसिला चल रहा है। अब उसमें देखिए, अगर इजराइल कुछ करता था तो दुनिया उसकी केस भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन ने इजराइल के खिलाफ वोट दिया, इंडिया ने। इजराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? इजराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों का ज्यादा कर रहा था और उसके साथ ज्यादा कर रहा था। उस इंडिया का हुआ, उस वोट दिया। आज इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है उसको भी समझिए आप। देखिए 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े, जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया, लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया, औरतों के कपड़े किसने उतारे, अल्लाह के ऊपर नाम लगाए, जुल्म कौन कर है? तो जब आप जुल्म कहेंगे तो जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत रखिए। अब मैं इस बात करूँ तो मेरे फतवा लगते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाए, लेकिन सच बोल भी तो है ना, कोई तो एक होगा जो सच बोलेगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हमें 2 साइड खानी चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर है, कोई जर्नलिस्ट है, या कोई जिस कोई प्लेटफॉर्म है, उसे उसकी जिम्मेदारी है। अगर फलस्तीन, अगर सीरिया, अगर हमास की बात करता है तो दूसरी साइड का भी पर्सपेक्टिव है, जो सोच है, जो ओपिनियन कम से कम लोग वो तो लेके आए ना। ये हमारी जो सोच है, हम ये कह दे रहे हैं कि भाई यहाँ 15 लोग मर गया, गजा इतने लोग मर गए, लेकिन दूसरी साइड जितने लोगों की तो पाकिस्तान, हम लोग भी पाकिस्तान, हमने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और कुछ कंट्री है जिन्होंने तस्लीम नहीं किया। तस्लीम ना करने का मकसद ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई जुल्म करा और बोले उसके कोई बात ना करे। देखिए जुल्म की जिसका मैं बताता हूँ, 5000 रॉकेट छोड़े गए हैं, सब 5000 रॉकेट हैं। वो यहाँ गिरता है भी मेन की, कभी सोचिए अपने दिमाग से कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट हो रहा है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कोई बीमार है, किसी को हार्ट अटैक है, कोई अपने घरों में परेशान है, उसके घर के ऊपर रॉकेट गिर रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, अपने देखोगे बसों के ऊपर रॉकेट गिर रहे हैं, तो मैं छोटे छोटे बच्चों की जने गई भाईजान, जुल्म हुआ है। देखिए जंग होती है। बात मैं इसमें डॉन का चाहूंगा आबिद भाई, आप बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी पिक्चर यहाँ बतानी ज्यादा जरूरी है। 5000 जो रॉकेट फायर किए गए ना, 5000 रॉकेट, वो सारे के सारे रॉकेट आके गिरे ने, उनसे ज्यादा लोग नहीं मरे। रॉकेट गिरे हैं, कुछ रॉकेट गिर गए हैं, मैक्सिमम रॉकेट जो है वो इंटरसेप्ट हो गए उनके आयरन डोम से। लेकिन अब इतनी संख्या रॉकेट आए तो 5000 के 5000 रॉकेट्स आयरन डोम, दुनिया की कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, तो चाहे कितना शानदार एयर डिफेंस सिस्टम हो। अगर उनमें से 10% यानी कि 500 भी गिर गए कहीं पे तो क्या होगा? जान माल नुकसान होगा। लेकिन ज्यादा लोग कैसे मरे हैं? ज्यादा लोग उसे मरे हैं जो आतंकवादी घुसे, जो हमास के आतंकवादी 1500 से 1600 थे, वो एक साथ घुस गए फेंसिंग तोड़कर, और उन लोगों ने मैसेकर किया। उन लोगों ने जिसको जहां जो मिला पर उसको मार दिया, घरों में घुस मारे हैं लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को। जो 90% डेथ हुई हैं इजराइलियों की, वो हुई हैं आतंकवादियों के हाथों के द्वारा, हाथों से मारा, गोलियों ने, सर कटे उन्हें। मेरी बात समझिए, 90% लोग मरे हैं। कत्ल क्या है? बंद ने, हमास आतंकवादियों ने कह दिया। तो जब जुल्म और जुल्म का चेक नहीं होता, फिर जंग होती है, फिर जी हार होती है किसी की। अब जब उन्होंने जंग स्टार्ट की तो इजराइल ने ऐलान किया भाई हमारे यहाँ जंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, हम प्रॉपर जंग करेंगे। अब हमास है, अब हमास देखिए, मैं कहता हूँ
कि हमास एक फौज जाता है, एक फौज है हमास। ऑफिशियल किसी कंट्री की फौज नहीं है, वो एक मिलिटेंट ग्रुप कह ले, मतलब इस टाइप का वो आ जा रहा है वो। अच्छा, जिस मुल्क के हक में वो हमारा जो है लड़ रहे हैं, कभी उस मुल्क ने कहा कि ये हमारी फौज है, कि उन्होंने ऐलान किया ये हमारी फौज है, ये हमारे हैं, कहीं ना ऐलान तो कहीं ऑफिशियल कोई बात तो करे। तो देखिए बात कुछ, देखिए एक टीपी के तालिबान जो पाकिस्तान में दिन अटैक करते हैं, जी जी पाकिस्तान अटैक करते हैं, अब उसे बैरून मुल्क फंडिंग हो, पाकिस्तान में वो जीद अटैक करें, तो क्या हम उसमें भी चुप कर जाएंगे? अब हमास को फंडिंग हो गया इस्लामिक कई कंट्रियों से, उससे फंडिंग हो गया, वो अटैक कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो अब हमें मोश होना चाहिए कि वो पाकिस्तान में ये मामला तो देखिए बड़ी गरीब बात है कि मतलब टीटीपी का यही कहना है, उनकी जो एक आइडियोलॉजी है वो ये है कि भाई इस्लाम नाफिज करना है पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जी पाकिस्तान। चलिए कम से कम किसी पाकिस्तानी ने मेरी बातें जो है मैं लगातार कह रहा हूँ उस पॉइंट पर तो आए। कई रिएक्शन चैनल वालों को ना, जब से मैं इजराइल और फिलिस्तीन पर रिएक्शन देना शुरू किया तो बड़ी मेरी चल रही है चैनल वालों को, तो मुझे उनसे ही कहना है कि हिस्ट्री सिर्फ 70 साल और 45 और 50 साल की पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है पूरे 1200 साल 1300 साल का, तब पता चलेगा कि किसकी जमीन किसने छीनी और किस जमीन पर किसका हक। मुझे हिस्ट्री सिर्फ आपके मुताबिक नहीं पढ़ी जाएगी, जो 1947 के बाद हिस्ट्री पढ़िए हिस्ट्री पढ़ी जाएगी 1200 BCE, क्राइस्ट के आने के 12 साल पहले भी इजराइल हुआ करता था, समझे? तो उस समय हिस्ट्री पढ़ी जाएगी नहीं, और नॉन हिस्ट्री जिसके सबूत मिले हैं, कोई अर्जी फर्जी नहीं। इजिप्ट में एक स्टोन मिला है, ग्रेनाइट का पत्थर मिला है, उस पे इजराइल का लिखा हुआ नाम, और वो जांच गया तो पता चला कि 1200 से 1300 साल BCE बिफोर क्राइस्ट है वो। बात निकली तो फिर वहां उस इतिहास तक जाएगी ना, बात इतिहास तक जाएगी। और भेजी उसमें एक भाई साहब कह रहे थे क्या कह रहे थे वो भूल कि जर्मनी को, हाँ हिटलर ने इतने यहूदियों को मारा, जर्मनी को टेररिस्ट क्यों कहा जाता? मैंने कब फिलिस्तीन को टेररिस्ट कहा है भाई? मैं कब फिलिस्तीन को टेररिस्ट कहा है? मैंने हमास को टेररिस्ट कहा है, मैंने फिलिस्तीन को टेररिस्ट नहीं कहा। इसलिए कहता कम बुद्धि वालों को दिक्कत हुई, मंद बुद्धि वाले समझ नहीं पाते कि बात क्या है। आप मेरे एक वीडियो एक स्टेटमेंट निकल कर कोई खाते निकाला जिसमें कहा कि फिलिस्तीन जो है टेररिस्ट नहीं है, डाल दीजिए। मैंने कहा हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर-ए-तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप जर्मनी कैसे कह सकते हैं टेररिस्ट कंट्री? टेररिस्ट हिटलर था और रहेगा, उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, और जब तक उसका नाम रहा तब तक उसामा बिन लादेन टेररिस्ट रहेगा। आपकी कंट्री में नहीं, उसको हीरो माना जाता है, उसके नाम पर तो लाइब्रेरी बना दी भाई। पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के नाम पर लाइब्रेरी है, सोचिए एक आतंकवादी नाम पर। तो याद आप कहिए कि भाई वो आतंकवादी नहीं था, ऑन क्या बैठ के कहिए कि वो आतंकवादी नहीं था, कहिए। और नहीं भाई, आतंकवादी जब था आपके देश में, एक लाइब्रेरी का नाम उसामा बिन लादेन के नाम पर क्यों रखा गया? कोई बता दे मुझे। हिस्ट्री निकालने खूंगा ना तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकली, याद रखिएगा। चैलेंज देने से पहले अपनी तैयारी पूरी करिए, समझे? अपनी तैयारी पूरी करिए, 1300 साल की हिस्ट्री पढ़ पहले, उसके बाद बात करें। इस्लाम हाफिज बना है। ऐसे तो हमें टीवी एक एग्जांपल है भाई, आगे कि भाई नाम ना करते भी इसको करो, अगर टैग करे तो ठीक है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात ये है कि समझ के चलना है और समझ के अब चलिए दें। अब ये दो जंगें ये हुई हैं, जंग जो हुई है, इस पहले आलमी जंग भी थी। आलमी जंग में लाखों लोग मारे, लाखों बच्चे शहीद हुए, बड़े जुल्म हुए, इंतहा हो गए, तबाही मच गई। इंसानियत मैं कह रहा हूँ रोंद रख दे इंसान को। एंड क्या हुआ? इतने अरसे बाद क्या हुआ? लोग रवाने के बाद क्या हुआ? आप सुलह की बैठ के बात की। यूरोप देखे सारे मुल्क एक बच चुके हैं, इसमें बॉर्डर लाइन भी है, एक ट्रेन की टिकट के ऊपर आप यूरोप घूम सकते हो। तो इस जगह पे जब क्यों नहीं हो सका भाईजान? इस जंग में हम क्यों नहीं हो सका? एंड पे भी तो मैं दोनों करियों कोई बात रहा हूँ, एंड पे तो आप सुलह करनी है। एंड अब भाई मैं इसका जवाब देता हूँ, हो सकता है कि आपके जवाब से संतुष्ट ना हो, ऐसे ना करते हो, लेकिन मेरा एक एक करके यूरोप की लड़ाई है ना, वो जबी लड़ाइयां नहीं दोस्तों, क्योंकि ये इतने यूरोप के जो देश लड़ रहे थे वो 99% एक मजहब में छेद करेंगे। मेरा पॉइंट समझिए, देख रखा है भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई। आप मेरी बात से सहमत हो या मत हो, ये मुझे खाएंगे हिंदुओं का, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और उसकी लड़ाई क्योंकि कश्मीर के इस्लामिक बस्ते वहां पे हमारा, तो इस्लाम के नाम पर लड़ाई भी भारत पाकिस्तान। सहमत हो या ना हो, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है वो भी इस्लाम और यहूदी की लड़ाई। आदमी होगा जो भी इंडिया के अंदर रहता होगा, रिलीजियस वॉर्स हैं, धार्मिक जबी एकजुट हो जाना चाहिए। जो पार्टी लड़ रही है दोनों का अलग अलग साथ है। यहाँ भी दो पार्टियां लड़ी हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर वो हिंदुस्तान है, दोनों का हम पाकिस्तान है मुसलमानों का, और कश्मीर चूस मुसलमान बसते हैं, हिंदू मुसलमान मामला है। यहाँ भी लड़ाई दो धर्मों की, सरेंडर कर दिया था, दो धर्मों की है। इंडिया की सरकार ही ऐसी है, दया दिखाती है, क्योंकि हमारे
पूर्वजों ने लिखा है एक कि रिलीजन दया करना सबसे बेसिक बड़ा फर्क है। पुण्य का काम है। लेकिन दोस्तों एंड पे दोस्ती करोगे मैं आपसे भाई, वो एक बात मासूम कह चौंको रहा ना हूं, मरवाओ, वो ये बिल्डिंगें दूसरे ना के तबाह खाने करवाओ, के लिए वो असर दोनों तरफ हो रहा है, एक तरफ नहीं हो रहा है, ये भी बिल्डिंगें तबाह कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। और आप ये देखिए शोएब भाई, जंग हमेशा होती है, पहले जंग होती थी कि फाइटिंग वाली जंग होती थी, एक बंदे इधर से आए, एक इधर से आ रहे हैं, जंग स्टार्ट हो से गई। जी बोल के हाँ। अब जंग है टेक्नोलॉजी की, जदीद जंगें, वो वाली जंग नहीं है। अब देखिए, अब आप जंग तो लड़ना शुरू कर दिया, ऊपर नारे लगाना शुरू कर दिए, आप पता जंग लड़ किसके साथ रहे हो, आपने 5000 रॉकेट इसके ऊपर डाल दिया, आपके अंदाजा है उसका नाम इसराइल है, वो दुनिया की बहुत बड़ी पावर है, टेक्नोलॉजी अमेरिका उस लेता है जहाँ उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हाँ, एक जगह पे पढ़ रहा था, सुन रहा था कि उस टेक्नोलॉजी फेल भी 5000 रॉकेट आए और टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया कि वो उन्हें पता क्यों नहीं लगा कि 5000 रॉकेट रास्ते उन्हें रोकना चाहिए, देना चाहिए था। वो एक जगह फेल होती है टेक्नोलॉजी, तो जगह पे फेल नहीं होती जहाँ फिर रोके भी हैं में से। जी जी रुके हैं, तो बाई नहीं बड़ी नहीं हुई, और वो 5000 आए तो आधा शहर तो हो जाना। अभी भी मुझे ये बताइए, देख जिस तरह से ये जंग फैलती आ रही है, इस लेबनान की बात करें, सीरिया की बात करें, ये वहाँ भी जंग पहुंची है। सर्च के बारे में बताना चाहूंगा, देख इंडिया की और कनाडा की बहस चल रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बहस चल रही है, सऊदी अरेबिया की और ईरान की बहस चल रही है, रशिया यूक्रेन की बहस चल रही है, अमेरिका चाइना की चल रही है। देखिए ये तो दुनिया सारी आलमी जंग की तरफ जा रही है सर। आने वाला टाइम मुझे ये नजर आ रहा है कि आलमी जंग शो जंग है, और आलमी जंग शो होगी ना, यकीन कीजिए कि इस बार दुनिया नहीं बचेगी। पहले आलमी जंग और कितनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सुपर पावर नहीं थी, बम नहीं थे, वो एक बम ऐसा है कि धरती पे गिरा, उस धरती पे नो। अच्छा जिस धरती पे गिरता है धरती पे भाई पौधे ही पैदा हो सके तो इंसान कहाँ पैदा हो जाएगा। अच्छा अब भाई हम अगर आपको आता है टॉपिक इंडिया टॉपिक है या इंडिया को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन भी ऐसी इशू चल रहा है, इस बहुत लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से क्योंकि इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इससे आप क्या कहना चाहिए? जब अगर हिस्ट्री दें तो इंडिया इसराइल के अगेंस्ट भी हो रहा है। मैंने इस चीज का शुरू में जवाब दे दिया है आपको कि जब हक की बात होगी तो इंडिया साथ खड़ा होगा। देखिए उस टाइम इंडिया ने इसके केस वो नहीं दिया, क्यों किया कि उस टाइम इंसानियत की खबर हो रही थी। आज इंडिया उसी के हक में खड़ा हुआ है, इसराइल के क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि 5000 रॉकेट आने मजनू पे छोड़े हैं, उसके बाद आपके जंग स्टार्ट हुई है। ना आप जंगा लेते और ना ये कुछ होता। अब उन पर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उनके पास ऐसे केमिकल हैं, देखिए ये बातें करने वाली नहीं है कि वो केमिकल आपके लग में फेंक दिया जाए ना, यकीन करें लोग पिघल जाए, मैं ना पिघल जाए, लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो लिहाजा अभी भी है, जितनी तबाही हो चुकी है अभी रोक लीजिए। अलमी तख्ते पर क्या कह रही है से इस्लामिक कंट्री हैं, अब अमारात हैं, तो सब इनका साथ दे रहे हैं मुसलमान होने के नाते। लेकिन मकसद ये है कि आप चाहे साथ देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप इस चक्कर में लग जी हमारा किबला अव्वल है और मैंने उसे पहचान, देखे सबका किबला वाला है, वो आपको इस्लाम के ठेकेदार ने, हम सब हैं। तो हजरत उमर ने भी इजाजत दे दी कि यहूदी इधर आ सकते हैं। आप स्ट्रीट खोल के देखे भाईजान, हजरत उमर ने यहूदियों को इजाजत दी थी। आप उनसे मुसलमानों हजरत उमर की बात को मान रहे हो, आप इस चीज उन्हें रोकते हो। और भी बड़ी बात ये है कि जो खबरें आ रही मीडिया पर आ रही है कि भाई इसराइल के बच्चों को और वो जो खवातीन है वुमेन है इसराइल की, उन्हें होस्ट किया जा रहा है, उन्हें बदी बनाया जा रहा है। क्या लगता है कि इस्लाम में तो फसल तक को और उनसे इस्लाम में इस चीज जाते नहीं है। जैसे इस्लाम में जंगें होती थी, आप किसी इलाके में जाके जंग लड़, सख्ती से माना था कि आपने तबाही नहीं करनी, किसी की फसल नहीं करना, तबाह नहीं करनी, किसी का दस्तक के कारण सिर्फ अपने जंग लड़नी है। हम किस किस्म जंग लड़े इस टाइम? मैं देर पूरी दुनिया के हम बच्चों को वाह करेंगे, हम औरतों को वाह करेंगे, हम बूढ़ों को वाह करें। हमारा इस्लाम ये नहीं रहता, ऐसा इस्लाम नहीं है सर। दिखाएं कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? मैं नबी जंग लड़ी भाईजान शेख। अब तो मुझे भाई समझ नहीं आता कि जब ऐसे दावे किए जाते हैं तो बताइए सोमनाथ के मंदिर को आज से 100 साल पहले तोड़ने वाला कौन था? क्यों तोड़ा उस भाई? जब जो लड़नी थी सोमनाथ मंदिर क्यों तोड़ा उसने? या बाबर ने अयोध्या मंदिर को क्यों तोड़ उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई? हजारों मंदिर को तोड़ा गया आक्रमणकारियों द्वारा, मुसलमान इन्वेडर्स के द्वारा। क्यों किया गया? मंदिरों से क्या दुश्मनी? आप फल छोड़िए, मंदिरों से क्या दुश्मनी? आदमियों पर तो बाद में आऊंगा, इंसानों से दुश्मनी समझ में आती है, मंदिरों से क्या दुश्मनी? बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में आग लगा दी, 90 लाख किताबें थी, 3 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही, आग ठंडी उसकी। किताब से क्या दुश्मनी थी? बताइए, किताबों से दुश्मनी थी। प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं आबिद भाई, प्रॉब्लम तो कहीं कहीं है। बात तो पूरी बतानी पड़ेगी, आधा सच नहीं बताया जा सका, बात पूरी बतानी पड़ेगी। और क्या क्या लिखा है सबकी चर्चा हुई ना। फिर खुदाई ने जो जंग लड़ी उनसे उन्हीं सीखते वालों, उन्हें तो कभी ऐसा नहीं किया। और इस्लाम कभी ताकत के ऊपर इस्लाम नहीं है, ताकत के इस्लाम नहीं आता। इमेज कैसा जाएगा? जो दुनिया पावर है, अब अरब अमारात को साइड कर दें, दुनिया जो सुपर पावर में अमेरिका है और बड़े बड़े यूरोप की कंट्रीज हैं, वो सब इसका साथ दे रहे हैं। वो किस की बात कर रहे हैं? आप समझे चीज, कुछ बातें हैं मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाहूँ जिसकी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप समझिए। और देखिए अभी रशिया भी लगा है,
आने वाले टाइमों में रशिया ना कूद पड़े इस जंग में, अगर रशिया कूद पड़ भाईजान तो बहुत ही खराबी है, बहुत बड़ी खराबी है। अच्छा, इंडिया के वाले से बात करते हैं तरीके से, इस इंडिया की बात कोई भी बात करता है उस वैल्यू होती है, कोई वो पॉलिसी करता है ना सामने डिक्लेयर करता है उसकी वैल्यू होती है। क्या वजह हर फील्ड वो इक्वल लेवल पे ग्रो कर रहा है। या स्पोर्ट्स ले भी एशियन गेम हुई जिस तरीके से 107 मेडलों में विन, ये हिस्ट्री में इंडियन इसमें पहले पा हुआ, 30 के गोल्ड विन किए। इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमी की बात करें, हर फील्ड में इक्वल एक जगह पे मैं ये सुन रहा था, एक बंदे ने सवाल किया किसी से, देखें इंडिया 100 मेडल जीत गया, एक साथ 100 मैं मतलब लगभग 100, अच्छा 100 इंडिया मेडल जीता और उससे जापान जीता, चाइना भी जीता, तो उसने सवाल किया पाकिस्तान ने क्यों नहीं जीता। उसका जवाब मैं देता हूं जनाब आपको। अच्छा, उसका जवाब क्या दिया गया कि वो इंडिया की आवाम बहुत ज्यादा है, 150 अब जो है उनकी आबादी है 24, 25, 26, 27। तो अब मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि जापान की आबादी आपसे ज्यादा है, आपसे कोरिया की आबादी आपसे ज्यादा है, कम है, वो आपसे ज्यादा मेडल जीत रहे हैं। भाईजान कोशिश कीजिए, अपने टैलेंट लेके इल्जाम ना लगाएं, कोशिश करें अपने आपको लेवल लेके कि दुनिया आपकी तारीफ करे। एक बात आप कह रहे हैं कि इंडिया की बात है तो वो मनी जा रही है, देखिए मनी किस जा रही है। हमेशा बात करता हूँ, घर का जो बड़ा होता है ना, सरबरा होता है, ठीक है, वो अपने आप और अपनी कौम को गैरतमंद बनाता है, तो गैरतमंद बना चुके हैं अपनी कौम को। देखिए एक आपको मैं कहूँ भाईजान एक लफ्ज तो दो लफ्जों में देखिए बात मतलब दोनों का की है, बुलाया जा रहा है। तो इस तरह देखिए आप अपनी बातों में मिठास लेके आए, आप पूरी दुनिया में पावरफुल खुद बनते जाएंगे। अब आप की बात करेंगे, आपके साथ खड़ा होंगे तो आपके साथ प्यार देंगे, आप बात और ये बात बिल्कुल क्लियर है। जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह नहीं होती, जब तक हम अपनी बात करके क्लेम नहीं करते, जब तक हम अपने रिलेशन नेबर के साथ करते, नेबर नहीं दुनिया के साथ करते, तब तक हमारी वैल्यू नहीं होगी। बड़ी स्टेटमेंट दे देंगे, जज्बाती बयान दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम पूरी दुनिया में वो कर देंगे, प्रैक्टिकली लोग हमारे हंसे बस, और इससे ज्यादा नहीं होगा। प्रैक्टिकली हंसते रहे जो हमारे साथ हो रहा है। अब देखिए मेहमान वज़ीर-ए-आज़म जो हुए हैं, मेहमान वज़ीर खारजा, मैं तो मेहमान कहता हूँ। अब देखिए वो मेहमान वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-खारजा क्या कर रहे हैं, किस किस के बयान दें, आपने बयान सुने उनके। और भाईजान जब दुनिया एक आलमी जंग की तरफ गई होती ना, तो उसमें पीस करवाने वाला ही सबसे कामयाब इंसान होता है। अगर आप इस टाइम हक के बयान दें, आप पीस का बयान, दोनों कंट्री लिए पीस का बयान, देखिए आप बयान देते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा। और आपकी बात की वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। अब 4 जंग हमने इंडिया से ली, और क्या कर लिया, 4 जंगों से अपनी आवाम को जाहिल बनाया। जंगों कैसे हमारी आवाम जाहिल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, क्यों? उन जंगों की वजह से हम अपने आप को मजबूत करके पैसा लगाते हैं। एजुकेशन का जो बजट था, जो हेल्थ का बजट था, जो यूथ लगना, वो उसी के लगा के वो हमारा डिफेंस और इन चीजों में ज्यादा। और आपको मैं एक और चीज बताता है, लेकिन अमित भाई एक चीज आप वो बताइए, एक चीज 4 जंगे अगर हमने लड़ी, उन्होंने तो लड़ी, वो कैसे आगे चले। एक मतलब सवाल बनता है यार, आपने 4 जंगे लड़ी, इस वजह से हम पीछे रहे, तो वो 4 की 4 उन्होंने तो लड़ी। सर अच्छा वाला आपने पूछा, 4 जंगे लड़ने के बाद ना वो पढ़े थे लोग थे, उन समझ आ चुकी हुई थी इन जंगों में कुछ नहीं रखा, इनसे रखी नहीं हो सकती। उन्होंने क्या किया, जंग 4 खत्म हुई, उस बाद उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियां बनानी शुरू की, अपने लोगों को तरक्की दिलवाई, अपनी इंडस्ट्री बनानी शुरू की, अपने लोग टेक्नोलॉजी आई में उन्होंने एक्सपर्ट बने, उन्होंने अपना आप स्ट्रॉन्ग किया। हम लोग उस टाइम जब वो इंडस्ट्रियां बना रहे थे, यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, हम इधर बम बना रहे थे, हम इधर सलाह दे रहे थे। अच्छा भाई बात भूल दूंगा, चल छोड़िए, बहुत बात होगी, मुद्दे से आप थक गए हैं, फिलिस्तीन और उस पे चले थे, इजराइल पे। रही बात अपनी यूनिवर्सिटीज की कही, तो भाई मैं आपको बता दूं कि 4 जंगों के बाद भारत में यूनिवर्सिटीज बनना शुरू नहीं हुई। यूनिवर्सिटीज तो पुराने जमाने से थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिन्हें अख्तियार जी ने जाया था, वो भी याद रखना चाहिए। दूसरी बात कि IIT 4 जंगों के बाद नहीं बनी है, जंगों से पहले बन चुकी थी IIT हमारी। उससे बड़ी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाता है, वो भी 4 जंगों के बाद नहीं बनी है, उसके लिए बनी थी। और भी बहुत कुछ हम बनाया, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले हैं जो जिनका जंगों कोई ताल्लुक नहीं है। जंग हमने लड़ी है और साथ में हमने काम किया है, तो ये सही प्लान, ये वजह। यही बात आते हैं इजराइल और फिलिस्तीन विवाद। अब देखिए 1948 का जो यूएन का समझौता कहता है, अगर उसको मजाए, दो पक्ष रेडी हो गए थे मानने को, लेकिन फिर बीच में रेडिकलाइज चीजें हो गई और माना नहीं गया। अगर वो मान जाए, 2 स्टेट्स का फॉर्मूला था और वो फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाता, जाहिर सी बात है कि हमास है कि लोग चाहते थे करके, तो फिर आ जाएंगे। हमास का कंट्रोल सिर्फ गाजा पट्टी पे होनी चाहिए, गाजा पट्टी के पतली गाजा पट्टी कहीं से हमास का कंट्रोल है पूरे फिलिस्तीन पर। मैं दूसरों को नहीं समझा सकता, दूसरे का कंट्रोल सारी मतलब फिलिस्तीन की सरकार का है कंट्रोल, जो अपने देश के नहीं हुए, जो अपनी सगी जो इजराइल ने गैर कानूनी, अब इसको कौन तय करेगा कि गैर कानूनी कब्जा कहां तक करेंगे। दोस्तों, और आप समझ रहे हो मैं किस कौम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये दोस्तों किसी के सगे नहीं है, ये खुद अपनी फैमिली वालों के सगे नहीं है। ये वो 2 मुँहा सांप है, अगर आपने इन्हें अच्छा खाने को दिया तो तारीफ करेंगे, जहां आपने इन्हें कुछ नहीं दिया, इनके मतलब की बात नहीं करी, तो ये आपको गाली भी देंगे दोस्तों। तो इनकी मेंटेलिटी को समझो दोस्तों, मेंटेलिटी को समझो। ये लोग बस लड़ाई करने में आगे, और किसी काम में आगे नहीं है, उसमें भी नहीं है, क्योंकि आप ये खुद देख लो, इनकी फितरत है, इनके पूरे मतलब बिरादरी की फितरत है, अपने देश की नहीं, बाहर के मुल्कों की भी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। ये छुप के वार करते हैं,
और छुप के कौन वार करता है आपको? आपने देखा ही होगा, जानवर करते हैं। जानवरों में भी एक खास कैटेगरी होती है। जो दिलेर जानवर होते हैं, मान लो शेर हो गया, टाइगर हो गया, ये सामने से भी आके लड़ लेते हैं। ये ज़्यादातर सामने से ही आके लड़ते हैं। लेकिन तो जो छोटे जानवर हो गए, जैसे बिल्ली हो गई, सूअर हो गया, ये अचानक हमला करते हैं। तो ये उन्हीं के उसमें से है। ये आप समझिए इनकी मेंटेलिटी को, अब फिर बात कीजिए मेरे से। क्योंकि दोस्तों, आप जितना सांप को दूध पिलाओगे ना, सांप कभी ना कभी आपको डसेगा। तो ये अपने जहन में हमेशा याद रखिए, ये सगे होंगे नहीं किसी को। तो कभी भी इंसान को पहली बात तो सांप पालना नहीं चाहिए, और पाले तो उसके दांत तोड़ के रखे या उनको सदा के लिए ख़त्म कर दे। दोस्तों, तो सुनते रहिए वीडियो में अभी और क्या बता रहे हैं।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वैसे ये जो आबिद भाई हैं ये बहुत बातें करते हैं और सच के बात करते हैं, लेकिन कुछ बात पूरी नहीं बताते हैं, क्योंकि इनके में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये पूरी बात नहीं करते, क्योंकि हिस्ट्री तो पूरी बताई जानी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा सच और थोड़ा सा झूठ नहीं चलता है, सब कुछ पूरा होना चाहिए। क्योंकि जो बेकसूर इजरायली नागरिक मारे गए हैं तो उसके जवाब में इजराइल दोस्तों जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, और पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जिसे हर कोई सीधा करना चाहता है, लेकिन आपको पता ही है कुत्ते की दुम जल्दी सीधी नहीं होती जब तक वो किसी से 4 जूते नहीं खाए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पीछे से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसकी खुद की हिम्मत नहीं है कि हमास के तरफ से लड़ जाए। इसको पता है इजराइल इसको ठोकेगा कम और घसीटेगा ज़्यादा दोस्तों। तो आइए, तो हमारा वीडियो रिएक्शन आपको कैसा लगा दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।